हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न रादिया फ्रॉम ITBHU। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो है जेई एडवांस के बारे में कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके जेई मेंस हो चुके हैं फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न, और जो भी बच्चे इनमें सिलेक्टेड होते हैं वो जेई एडवांस में अपीयर होते हैं। ठीक है, तो जेई एडवांस के लिए आप किस तरीके से बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका अगर जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो आप जेई एडवांस में सिलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे काफ़ी एग्जांपल हैं जिनका जेई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं होने के बावजूद भी और आज IIT में है वो। ठीक है, तो ये बिल्कुल ख्याल आप निकाल दो दिमाग से। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि जेई मेंस में अगर अच्छा स्कोर नहीं हुआ है तो फिर जेई एडवांस में भी एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जितना भी पढ़ा है 2 साल में, 1 साल में, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडेक्स को देखो। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के इंडेक्स पे जाओ और उस सिलेबस को मैच करो जेई एडवांस का क्या है। ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आपको प्लानिंग को स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखो जेई एडवांस का, जेई मेंस का सिलेबस बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और उसको 50 दिन में रिवाइज़ करना या फिर उसकी प्रैक्टिस करना ये आसान नहीं है। ठीक है, और जेई मेंस से जेई एडवांस की जो पेपर का जो लेवल है या पेपर का तरीका है, ठीक है, जो क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जेई एडवांस का और जेई मेंस का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, जेई मेंस जो होता है वो NIT सिस्टम के लिए होता है, जिसमें NITs, IITs, ट्रिपल IITs अलॉट होते हैं, और जो जो जेई एडवांस का जो पेपर होता है वो IIT के लिए होता है सिर्फ स्पेशली। ठीक है, तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है आपस में, क्वेश्चन का भी आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इसमें क्या करो कि सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ। सबसे पहले इंडेक्स पे जाओ और इंडेक्स से और मैच करते हुए पूरी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट में फिर टिक लगाना चालू करो। और टिक ऐसे लगाओ कि जो पोर्शन आपने अच्छी से प्रैक्टिस की है या फिर जो पोर्शन आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे काफ़ी लोग होते हैं जिनका PNC वगैरह अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, तो देखो, अगर आप जेई एडवांस, अगर आप मान लो कि आपका PNC वगैरह अच्छा नहीं है या प्रोबेबिलिटी वगैरह, ठीक है, तो आपने अगर PNC उठा लिया और अभी करने चालू कर दिया तो देखो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि PNC जब अपन पढ़ते हैं 12th में या 11th में, ठीक है, तो एक बेसिक तरीके से जब भी पढ़ते हैं पूरा स्टार्ट से और फिर एंड तक, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। 1 महीने का समय तो लगता है उसमें, जब अपन प्रोबेबिलिटी तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो 1 से 1.5 महीने तक का समय उसमें लगता है। तो अगर आप उसको उठा के और स्टार्ट से करना चाहें तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो चीज़ आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो आपने जो भी प्रैक्टिस की है उन टॉपिकों को आप करना चालू करो रिवाइज। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आप मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे उन क्वेश्चंस को साइड में रख दो, उनसे कोई वास्ता नहीं है अब। ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिस करोगे आप वो क्वेश्चन एडवांस का होना चाहिए। जो भी जितनी भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो मेंस का क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए आपके सामने, क्योंकि जेई एडवांस में जो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है वो जेई मेंस से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। ठीक है, आप सोचो कि जो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है उनके लिए जेई मेंस का क्वेश्चन कर लें, वो भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो पैसेज टाइप के होंगे और उसको समझना आपको वही क्वेश्चन सिखा पाएंगे जो जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आपने सुना ही होगा कि जेई एडवांस का जो पेपर है वो बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड रहता है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी फार्मूला लगा दिया आपने और आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला भी लग रहा होगा तो वहाँ पे भी सोच समझना काफ़ी पड़ेगा आपको कि किस तरीके से फार्मूला लगाना है, फार्मूला का यूज़ भी कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। और हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा ओवरऑल पेपर ही टफ रहता है, उसका आप पोर्शन देखोगे तो 40% पोर्शन ऐसा रहता है कि आप अच्छे से कर पाओगे अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी सी कर रखी है तो। ठीक है, तो हाँ, तो इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स में सिलेबस देखो, मैच करो कि जेई एडवांस का सिलेबस क्या है, और फिर उसमें ये राइट डाउन करो कि आपका कौन कौन सा पोर्शन अच्छा है उसमें। ठीक है, वो उन पे टिक लगाओ। और देखो, मैं जेई एडवांस के लिए टिक ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सब चीज़ें छोड़नी ज़्यादातर है। अगर आप एक ऐसा मानते हो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपका जेई मेंस में परसेंटाइल अच्छा नहीं है या फिर एवरेज है, कोई NIT सा मिल जाएगा, मीडियम NIT, ठीक है, मीडियम सी ब्रांच, तो मैं रिकमेंड करूँगा उस चीज़ के लिए कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले राइट डाउन करो कि क्या क्या चैप्टर हमें करने हैं, और उसके बाद में एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करो।
और स्टार्ट में देखो काफ़ी लोगों के आपने सुना होगा, टीचर वगैरह भी बोलते हैं कि जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो कंसेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल बेस्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप फटाफट फिर नोट्स पे जा रहे हो, ठीक है, या फिर किताब पढ़ रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आप पढ़ने अगर लग जाओगे ना, देखो यूट्यूब से भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर यूट्यूब से पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं पढ़ने का तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से पढ़ना है आपको। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको जो भी डाउट आया आप पूरा चैप्टर उठा के पढ़ना चालू कर दिया, बिल्कुल बहुत गलत चीज़ है ये। सबसे पहली चीज़ ये है कि कंसेप्चुअल बेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन उठा के बुक पढ़ना चालू कर दें या फिर नोट्स पढ़ना चालू कर दें। पढ़ो, लेकिन जहाँ पे डाउट आ रहा है वो पॉइंट पे डाउट, क्योंकि डाउट हमेशा एक पॉइंट पे होता है, उस पॉइंट को क्लियर करो, बात खत्म। ऐसा नहीं है कि पूरा उठा के पूरा चैप्टर रिवाइज करने लगे, पूरा पढ़ने लगे, बिल्कुल भी मत करो ऐसा, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट को जो सीखना है ना, कंसेप्ट को हमें क्वेश्चन से सीखना है। एक बार समझ लिया बस बात खत्म, उसके बाद में अपन चालू होंगे क्वेश्चंस पे, और जेईई एडवांस के ही लेवल के क्वेश्चंस होंगे सारे। ऐसा नहीं है कि पहले मेंस के कर लेते हैं फिर जेईई एडवांस के करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। जो भी क्वेश्चन पे जो भी आप कर रहे हो ना, तो उसमें क्या करो कि ऐसा करो कि कोई बुक वगैरह फॉलो भी कर सकते हो, तो बुक वगैरह आपने अगर पहले कर की है जेईई मेंस के टाइम पे तो उसके क्वेश्चंस कर लो, और नहीं फिर जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन वो भी कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनमें फार्मूले लगाओगे आप और राइट आंसर आ जाएगा, वो भी कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, उनकी भी बनावट वही है कि जो जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि जेईई एडवांस के एक्चुअल में क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती कैसे है, बनते कैसे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई ना, तो फिर आप ये नहीं है कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाने की कोशिश करोगे, उसको समझोगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन आ कैसे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले चीज़ ये है कि आप वो चैप्टर को फाइंड आउट करो जो चैप्टर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है और जिनमें आप अच्छे से कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस और अगर अच्छे से कर लोगे तो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस करना है, ये बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि पूरे के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज़ यही है कि आप सबसे पहले इंडेक्स बनाओ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और उसमें टिक लगाओ, और उसमें टिक उन्हीं चैप्टर पे लगाओ जो चैप्टर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है और आपसे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, क्योंकि उन क्वेश्चन में आप अगर डाउट है आपको तो फिर आपसे कुछ भी नहीं होगा। अगर वो अच्छे से कर लिए ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ज़्यादा कोई अच्छा खासा स्कोर नहीं करने की ज़रूरत है। अगर 110 से 120 तक भी आपका स्कोर जा रहा है ना, आपका आईआईटी सिक्योर हो गया यहीं से, और इसके ऊपर जा रहे हो तो फिर तो बेटर ही है आपके लिए, जितना आप बढ़ोगे उसके ऊपर। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाएगी। आप जनरल कैटेगरी में भी अगर हो तो अगर 120 110 से ऊपर अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आपका आईआईटी कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना भी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ में यही रिकमेंड करूँगा कि फालतू की चीज़ों में ना पढ़ें। और ऐसा है कि यूट्यूब से पढ़ने लगे, वीडियो लेक्चर देखने लगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जितना भी टाइम देना है वो पूरा प्रैक्टिस पर टाइम देना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो धनाधन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से कंसेप्ट सीखो। ऐसा नहीं है कि पढ़ के कंसेप्ट सीख रहे हैं अपन, पढ़ के तो देख लिया थोड़ा बहुत और पढ़ लिया, 2 साल से पढ़ ही रहे हैं धनाधन, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से कंसेप्ट बिल्ड होता ही नहीं है, मेन बात ये है। क्योंकि पढ़ने से क्या है कि सिर्फ तुम उसको रट लोगे, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। जब तक तुम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तब तक उसकी क्लैरिटी महसूस ही नहीं होगी तुम्हें बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये चीज़ में मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा आपको कि इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें, और लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं को पहले करो। ऐसा नहीं है कि पूरे लाइन से अगर मैं पूरा रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा मैथ, पूरा फिजिक्स करेंगे, पूरा केमिस्ट्री करेंगे, बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है ये। जो भी चैप्टर अच्छे हैं उनको फाइंड आउट करो और पॉइंट आउट करो और चालू हो जाओ, बस ये चीज़ करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप भी इसमें लिंक है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। और मैं प्रॉपर वीडियो बनाता रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है और अब स्टार्टिंग हो चुकी है अपनी, और करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रही है बिल्कुल प्रॉपर डाउट पूछ सकते हैं अपना। थैंक्स।